तो चलिए आज कुछ वास्तु टिप्स की बात करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमको इनका ध्यान रखना चाहिए घर में। और उसी के अकॉर्डिंग जब हम ये सब कुछ फॉलो करते हैं सो बहुत ऑस्पिशियसनेस और बहुत पॉजिटिव वाइब्स हम घर में हमेशा एक्सपीरियंस भी करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके घर का जो मेन डोर है वो बहुत ब्यूटीफाइड, बहुत डेकोरेटिव हो और वहाँ पे कोई भी सूखा पौधा या कांटेदार पौधा नहीं लगाएंगे, चाहे वो पौधा कितना भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जीज जो है वो स्प्रेड करता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि कोई भी ड्राई प्लांट या फिर कांटेदार पौधा नहीं लगाएंगे और बहुत ब्यूटीफाई रखेंगे मेन डोर को। सेकेंडली कुछ लोग अपना डस्टबिन जो है वो घर के बाहर रख देते हैं, कहते हैं कि घर में कूड़ा नहीं रखना है, गार्बेज नहीं रखना है, सो मेन डोर के बाहर वो रख देते हैं या मेन गेट के पास रख देते हैं, विच इज़ रियली रियली नॉट गुड। अब देखिए, कूड़ा जो है वो बेसिकली बोला जाता है कि आलक्ष्मी का वास होता है उसमें। लक्ष्मी जी की जो बहन, जो कहते हैं कि आलक्ष्मी जो है सब तरह के कलेश जहाँ पे हो, जहाँ पे घर एकदम बिखरा रहे, मेसी रहे, वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है। और कहते हैं ना कि मेन डोर से, मेन गेट से तो लक्ष्मी जी आती हैं घर पे। सो जो मेन गेट है, मेन डोर है आपका, वो बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। वहाँ आपने कूड़ा रख दिया, लक्ष्मी को वहाँ पे बिठा दिया, तो वहाँ से तो लक्ष्मी ही अंदर आएंगी ना। जहाँ अलक्ष्मी होगी वहाँ लक्ष्मी नहीं होगी, और जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ अलक्ष्मी नहीं होगी, एक ही बहन होगी एक जगह पे। सो इसीलिए कभी भी अपना डस्टबिन जो है वो अपने मेन गेट के बाहर नहीं रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड करता है, नेगेटिविटी आपके घर के अंदर आती है, घर में ऑल टाइम क्लैशेस रहेंगे, रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे, या फिर घर ऑल टाइम मेसी रहेगा, नेगेटिव एनर्जीज़ का आभास आपको होता रहेगा। सो सेकेंड थिंग, आपको डस्टबिन जो है वो अपने घर के बाहर नहीं रखने हैं। थर्डली, टेम्पल की बात कर लेते हैं। घर का जो मंदिर होता है, कभी कभी घर के अंदर एंटर करते ही आप देखेंगे लोगों का मंदिर होता है और वो बाहर की तरफ फेस कर रहा होता है, मेन डोर की तरफ फेस कर रहा होता है। तो कभी भी आपका जो घर का मंदिर है वो बाहर के दरवाजे की तरफ फेस ना करता हो, क्योंकि इस तरीके से आप भगवान जी को रास्ता दिखा रहे हैं बाहर का, उन एनर्जीज़ को, उन पॉजिटिविटीज़ को, कि आप बाहर जाइए। देखिए, अगर कभी फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जगह ही नहीं है, वही एक प्लेस है, तो कोई बात नहीं, जैसे ही आपने पूजा कर ली आप उस मंदिर को या तो शटर लगवाइए या कर्टन्स लगाइए और उसको बंद कर दीजिए और बंद करके रखिए, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते अगर हम उसको कहीं और प्लेसमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, कर्टन्स लगाइए या फिर शटर्स लगाइए, डोर्स लगाइए छोटे छोटे, ताकि पूजा के बाद में वो वहीं के वहीं इसी तरह से रहें। उसके बाद में इट शुड, जो आपका मेन डोर है वो हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, कभी भी बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। हम पॉजिटिविटी को इनसाइड अंदर की तरफ बुला रहे हैं। यदि मान लीजिए पॉजिटिविटी आ रही है और आप बाहर की तरफ डोर खोल रहे हैं, सो आप समझ लीजिए कि आप उसको बाहर ही से दफ़ा दफ़ा कर रहे हैं। सो ऑलवेज आपका मेन गेट, मेन डोर जो है वो घर के अंदर की तरफ खुलना चाहिए। ओके, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टिप कि आपका जो मेन गेट है उसके ऊपर आप जितना भी डेकोरेट कर लीजिए, कोई भी फैंसी आइटम्स लगा लीजिए, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन ये जो रिलीजियस आपका जो कनेक्ट है वो होता है जब आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। यदि ओम लिख लीजिए, स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए, श्री लिख लीजिए, या फिर जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो वहाँ का सिंबल आप बनाइए। आप एक ओंकार बना सकते हैं, या फिर जो भी आपको ठीक लगता है वो आप ज़रूर अपने मेन गेट के ऊपर लगाएं, बिकॉज़ ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको और आपकी फैमिली को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बिल्कुल आपको एक शील्ड बना देता है आपके घर के बाहर, ताकि नेगेटिविटी जो है वो बाहर रहे और पॉजिटिविटी ही अंदर आए। सो दीज वर द फ्यू टिप्स, आपके वास्तु टिप्स थे आपके घर के अंदर शांति, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस को लाने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे कुछ और टिप्स के बारे में, वास्तु टिप्स के बारे में। एंड टिल देन, थैंक यू सो मच।